हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज का ब्लॉग शुरू हो गया है। आज है संडे, बच्चों की छुट्टी है और तारीख है 1 सितंबर। तो फिर बच्चों का तो आज ही जल्दी जाने वाला काम है नहीं, और मैं आ गई थी प्लाट में। हरा वगैरह डाला, भैंसों को बाहर निकाल दिया है और अंदर की ये झाड़ू वगैरह लगा के सफाई कर दी है, गोबर भी उठा दिया है। और मैं प्लाट में गई थी, जब मशीन लगा कर गई थी कपड़ों की, तो कपड़े भी लगभग मेरे धुल ही गए हैं। धुलने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुखाने वाली प्रॉब्लम है। एक तो धूप थोड़ी बहुत देर के लिए निकलती है, बिन मौसम बरसात हो रही है, और ऐसा भी नहीं कि ज़ोर की बरसात हो रही है, बस थोड़ी बूंद आती है और फिर रुक जाती हैं। तो थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल है बंदरों की। बंदरों को यह इतनी बुरी आदत हो गई है कि कपड़े उतार कर भागने लगे हैं। तो बस जब तक काम करूँगी तब तक ही ये कपड़े यहाँ पे रहेंगे, फिर मुझे उतार के इनको रखना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अंदर पंखा चला देती हूँ, क्योंकि इन्वर्टर में इतने सारे पंखे वगैरह चलाना भी आसान नहीं है। और जी बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, कपड़े वगैरह धुल गए हैं। अभी मुझे बनाना है खाना, तो थोड़ी सी कर लेते हैं सफाई, फिर मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ आज छोले की सब्ज़ी। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं शाम के लिए। आज मन है कि शाम को छोले की सब्ज़ी के साथ जो छोले समोसे की प्लेट तैयार होती है, वो प्लेट तैयार करने की। तो अभी तो बना लेते हैं छोले। आलू मैंने साइड में निकाल के रख दिए हैं, टाइम होगा तो इनको छील के रख लूँगी। तो पहले तो अपने खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जी जो मैंने छोले बॉईल किए थे उनमें से कुछ को मैं मैश कर लूँगी, और इसमें एक आलू मैं मैश करके डालूँगी। तो इसकी ग्रेवी है ना, बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे कि होटल से सब्ज़ी आती है। और मैंने बस सिंपल से मसाले लिए हैं अपना, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया है, सूखा धनिया पाउडर, और ये एक तेज पत्ता है। तो इनसे मैं लगा दूँगी तड़का। लेकिन सब्ज़ी बड़ी ही टेस्टी बनी थी। तो जी अभी मैं जल्दी से तड़का लगा देती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे अपनी रोटियों की तैयारी। और मेरा स्लैब ना रसोई का थोड़ा ऊंचा है, ये 2 इंच नीचा होना था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने ये इसीलिए ऊंचा करवा दिया क्योंकि इसके नीचे मुझे पहले भैंस यहाँ पे रखती थी ना, तो दलिए आटे वगैरह के ड्राम थे ऊंचे ऊंचे 50 किलो के, वो रखने होते थे। तो उस वजह से मैंने ये स्लैब ऊंचा करवाया था। लेकिन अभी मुझे ही ये दिक्कत देता है, जैसे कुकर में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो मुझे एड़ी उठानी पड़ती है, तब मुझे कुकर के अंदर की सब्ज़ी दिखाई देती है। और रोटियां बनाते समय भी थोड़ा तो हाथों में दर्द होता है। एक तो कम हाइट का स्लैब होता है, उसमें हम आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस ये मिस्त्री ने कहा भी था, लेकिन मुझे तो मेरे ड्राम दिखाई दे रहे थे,
इस वजह से, नहीं तो बस चलिए जी, अभी पुराना मकान है, जैसा भी हो गया है ठीक है, कुछ साल और काम चलाना है फिर देखेंगे। तो अभी सब्ज़ी मेरी बन गई है और फिर रोटियां बनाई, खाया पिया, नहाना धोना किया और नहाने के बाद मैंने अपनी टी शर्ट ही डाल ली है क्योंकि मुझे करनी है अभी ये ग्रोसरी इधर से उधर। 2 दिन से कट्टा रखा हुआ है, इसके चारों तरफ मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दी थी ताकि कीड़ी वगैरह ना आए, क्योंकि इसमें दाल वगैरह भी है और कीड़ियों को तो पता ही नहीं, नमक और मिर्च पे तो आती नहीं है, बाकी कुछ भी सामान रख दिए मेरी बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, तो मैंने चाक लगा रखा था। लेकिन आज मन था तो मैंने सुबह जल्दी डब्बे वगैरह बाहर निकाल लिए थे। मैं एक्स्ट्रा डब्बे 10-15 डब्बे धो के रखती हूँ बेड में, ताकि मुझे जब कोई डब्बा धोना भी हो तो मैं उसके खाली होने का इंतज़ार नहीं करती, बस धुले हुए डब्बे में उस सामान को ट्रांसफ़र किया और डब्बे धो के रख दिए। तो इस वजह से भी मेरी रसोई में साफ़ सफाई ठीक ठाक रहती है। ओपन किचन है, जब छोंक वगैरह लगाते हैं और कोई भी दूध वगैरह गर्म करते हैं तो जो छोंक लगाते हैं उसकी चिकनाई ऊपर उठती है, और दूध वगैरह गर्म करते हैं तो उसके जो भाप ऊपर उठती है वो सब इन डब्बों पर ही जम जाती है, तो इस वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है। तो जी डब्बे सब फिल कर दिए हैं, अभी मैं कर लेती हूँ सूट की कटिंग। बस सूट की कटिंग ही की थी, हाथ में फिर इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। ये मैंने गुड़, नमक और हल्दी का मिक्सचर बना के, एक पेस्ट बना के उंगली पर बांधे रखा था, लेकिन मुझे इससे भी कोई आराम नहीं मिला। हेलो जी, तो जी टाइम हो गया है 5:30 और ये जो मैं शुक्रवार को अपना सामान लेकर आई थी वो मैंने लगा दिया है डब्बों में। तो बस गर्मी ज़्यादा थी और इतनी हिम्मत नहीं थी, जो खाली डब्बे किए थे वे साफ़ कर दिए हैं और इन डब्बों में लगा दिया है अपना सारा सामान। इस डब्बे में मैंने देसी खांड डाल दी है, इसमें अपनी चीनी डाल दी है और बाकी के सामान ट्रांसपेरेंट है। तो अभी इनको सेट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और करना है। आज मैंने सुबह छोले की सब्ज़ी जो बनाई थी उसके साथ आलू बॉईल किए थे एक्स्ट्रा में, तो आज मन था कि समोसे बनाए जाए ट्राई। तो देखते हैं, समोसे ट्राई करते हैं, आज बच्चों का भी मन है। और बाहर से लेकर आते हैं, उनमें गरम मसाला वगैरह वगैरह ज़्यादा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ घर पे ही बनाकर बच्चों को खिलाऊं। तो अभी लग जाते हैं अपने काम पर, थोड़ी सी तैयारी करूँगी, तब तक खाने का भी टाइम हो जाएगा। और इन डब्बों को मैं लगाऊंगी बाद में, क्योंकि इनको लगाने में मुझे लगने वाला है टाइम, थोड़ी सी झाड़ पूछ करके लगाने होंगे। तो अभी तो फिलहाल ये यहीं पे रहेंगे। आज गर्मी ज़्यादा है और मेरी इस आंगली में ना बहुत, उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये वाइट वाइट सा दिख रही है, ये वाइट वाइट सा जो दिख रहा है ना, ये इसमें वो मवाद बोलते हैं वो भर गई है और इस पे जोर से लगती है तो बहुत दर्द होता है। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ अपने और कर लेते हैं समोसे की तैयारी। तो जी उसके लिए मैं लग गई हूँ अपने समोसे की तैयारी में। तो मैंने ये एक कटोरी से कम ही है मैदा ली है, मैं अंदाजे से ही बना रही हूँ, फिक्स मेज़रमेंट ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें मैं मोयन डालूँगी घी का और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, क्योंकि डेली में हम किचन में काम करते हैं तो इतना अंदाज़ा तो हमें हो ही जाता है कि किस चीज़ में कितना मोयन वगैरह या नमक वगैरह चाहिए। तो मैं इसमें मोयन के लिए घी डाल दूँगी और साथ में रख दूँगी आधी कटोरी पानी की गर्म होने के लिए, क्योंकि इसका आटा बनाने के लिए हमें हल्का गर्म पानी चाहिएगा। तो मैं वो रख देती हूँ गैस पर और फिर मैं इसमें लगाऊंगी मोयन। तो हमारा पानी गर्म हो गया है और अभी मैं इसमें आटे को गूंद लूँगी। जितना मतलब ये पहले हम मोयन को चेक करेंगे हमारा सही है नहीं, अगर हमारी मिक्स करने के बाद मुट्ठी अच्छे से बन रही है तो हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल लिया और अभी इसमें हम हल्का गर्म पानी डाल के इसका सख्त आटा गूँथ लेंगे, ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं, सिंपल। हम कई बार क्या होता है कि रोटियां बनाते हैं और आटा गलती से टाइट लग जाता है ना, उस तरह का आटा हमें
चाहिए होगा। और फिर ये आटा गूँथने के बाद मैंने रख दिया था। उस बीच मैंने 2-4 काम किए, हरा वगैरह डाला, चाट वगैरह डाल के आई, अपना खाने का आटा वगैरह लगाया और मैंने थोड़ा सा आटा बच्चों के लिए मटर बनाने के लिए भी लगा के रखा। तो इस बीच हमारे इस आटे ने किया रेस्ट और ये हो गया था सेट। तो फिर ये सारे काम करने के बाद आ गई थी मैं गैस पे। अभी मैंने आलू वगैरह छील के मैश करके रख लिए हैं और ये पिट्ठी के लिए लिया है मैंने सामान। तो जीरा है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है और तेज़ पत्ता है। सिंपल ये 2-3 मसाले हैं जो हम सब्ज़ी में यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं से मैं लगाऊंगी अपनी पिट्ठी में तड़का और टाइट सी पिट्ठी बनाऊंगी। तो पहले हम जीरा डाल देंगे और उसके बाद अपने बेसिक से ये सारे मसाले एक साथ डाल देंगे, क्योंकि जीरे को पकने में टाइम नहीं लगता है। एक बार इनको हिलाकर मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी बेसन, जिससे हमारी पिट्ठी का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। इसमें मैं हल्का सा पानी, ये जो गर्म पानी करके मैंने रखा था वही डालूँगी। तो ये है कि मसाले चिपकेंगे नहीं और अच्छे से पक जाएंगे। तो इन्हें मैं 1 सेकंड के लिए पकाकर फिर इसमें अपने मैश किए हुए आलू अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने गैस को हल्का सा मंदा कर लिया है और अभी ये मिक्स करने तक मैं गैस को ऑन रखूँगी। फिर इसे बंद करके हम पिट्ठी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जी हमारी पिट्ठी बिल्कुल खिली खिली। कई बार क्या होता है कि अगर आपको पिट्ठी खिली खिली बनानी है तो उसके लिए भी टिप्स हैं। आपको आलू को बॉईल करना है और तुरंत ही कुकर को ऑफ करके गैस को और कुकर को खोल के आलू को बाहर निकाल के रख देना है हवा में। तो उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, आपकी पिट्ठी टाइट ही बनेगी, चाहे वो पराठे के लिए हो, कचौड़ी के लिए हो या ही समोसे के लिए। तो जी अभी मैंने रख दिया है तेल, मीडियम टू लो फ्लेम रखा है और मैं बना लेती हूँ अपनी समोसे की बस सिंपल सी रेसिपी मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ा हलवाई जैसा तो हमारा कुछ है नहीं, बस ट्राई कर रहे हैं। आसपास जो चीज़ बन जाती है वो अच्छी लगती है। तो मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लिया है पानी का हाथ लगाकर। अब मैं इसमें अपनी स्टफिंग भर दूँगी और ऊपर के किनारों पर पानी लगाकर उंगली से इसका मुंह बंद कर दूँगी, जिस शेप में आप चाहते हैं। तो मुझे थोड़ी पिट्ठी ज़्यादा लग रही थी, फर्स्ट था ये मेरा समोसा, तो मैंने इसे निकाल दिया। और मेरी बेटी पास में ही खड़ी रही, तो वो कह रही थी कि मम्मी थोड़ा सा पिट्ठी बाहर निकाल दो, ज़्यादा फूला फूला लग रहा है। तो जी फिर मैंने उसके बाद थोड़ी थोड़ी पिट्ठी ही भरकर छोटे छोटे समोसे ही बनाए। ज़्यादा बड़े नहीं थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, काफ़ी अच्छे बने थे। तो अभी मैंने अपने समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी अपनी स्टफिंग इसमें डालकर तैयार करके रख लेंगे जब तक हमारा तेल गर्म होगा। और जल्दी मुझे इस बात की भी थी, क्योंकि ये सब काम इसकी तैयारी करके फिर बीच में 2-4 काम घर के किए, फिर उसके बाद इनको बनाने में थोड़ा टाइम तो एक्स्ट्रा लगता ही है। तो इस वजह से फिर खाना बनाने में लेट हो रही थी, तो थोड़ा जल्दी कर रही थी। तो जी हमारे 6 से 7 समोसे बने थे, लेकिन हमने माँ बेटे ने खाया ही 3 ही, बाकी के 3 तो रखे ही रहे। तो जी बस मैंने 2 रोटियां बनाई थी, उसमें हमारे 4 समोसे बन गए थे और वो जो आटा बच गया है उसमें 3 समोसे और बने थे, छोटे ही बने थे। तो मैंने उनको भी दोबारा तैयार कर लिया था। तो पहले मैं ये 4 समोसे हैं इनको फ्राई करूँगी। तो जी देखिए कुछ इस तरीके से हमारे समोसे तैयार हुए हैं और हमारा तेल थोड़ा इतना तेज़ गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, तो बॉईल हो गया है। इसमें हम इनको डाल देंगे और हिलाते हुए धीरे आंच में पकाएंगे। तो जी बस इसी तरह से आज की ये स्पेशल डिश मैंने तैयार की और बच्चों को छोले के साथ ये डिश बड़ी ही पसंद आई, बड़े खुश हो गए थे बच्चे। तो जी चलिए अभी इनको पका लेते हैं। तो जी हमारे समोसे पक गए हैं, अभी मैं निकाल लेती हूँ इनको बाहर। और बड़े ही टेस्टी समोसे बने थे।
तो इनका कलर भी बड़ा अच्छा आया था। तो फिर ये लास्ट का एक समोसा बच गया था, ये भी मैंने डाल दिया था। तब तक मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए जो मैंने आटा तैयार किया था मटर का, क्योंकि कढ़ाई तो चढ़ ही रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मटर बच्चों के लिए बना दी जाए, चाय वगैरह के साथ खा लेंगे। टाइम तो लगता ही है लेकिन स्पेशल टाइम मिलता नहीं, और वैसे हम लगाते नहीं तो फिर इस तरह से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो जी ये देखिए समोसा हमारा बाहर आ गया है और मटर हमारी तैयार होने लग रही हैं। तो बस इसी तरह से आज का खाना तैयार हो गया, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ समोसा। तो उससे पहले मैं अपनी ये 3 रोटियां बनी थी मेरी रोटी शेप की, इनमें मैंने मटर कट की थी। तो मेरा एक पावा पकने लग रहा है, तब तक मैं दूसरा तैयार करके रख लेती हूँ, फिर फटाफट से इसके अंदर डाल देंगे तो ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और इनको बनाने में ना थोड़ा उठाने गिराने में ही टाइम लगता है वैसे तो जी चलिए कोई नहीं, अभी दिखाते हैं आपको हमारा समोसा। तो ये देखिए हमारा समोसा बिल्कुल कड़क बना था, और स्टफिंग देखिए अंदर से बड़ी टेस्टी लग रही थी। और ये प्लेट गरम थी तो मेरी बच्ची से ना पकड़ा नहीं जा रहा था इसलिए। तो ये देखिए हमारा समोसा अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छा सिक गया था, और हमारी मटर भी तैयार हो गई थी। तो जी खाना मेरा बन गया था, मटर वगैरह भी बना दिया था और रोटियां भी बनाकर मैं प्लेट में देकर आ गई थी। तो अभी कर लेते हैं बच्चों के लिए प्लेट, क्योंकि बच्चों की लग रही थी भूख और रोटियां वगैरह बच्चे खाने वाले नहीं थे। तो मैंने नीचे डाला है एक समोसा। पहले मैं उनको एक समोसे की प्लेट बनाकर खिलाऊँगी, वैसे उनको फिर दोबारा बनानी पड़ी, मुझे इतना टेस्ट आया। तो मैं उस पर सुबह मैंने जो छोले की सब्ज़ी रखी थी फ्रिज में रख दी थी ये, तो ये डाल दी है। और बच्चों ने ना बिल्कुल इतना अच्छा टेस्ट आया कि बोलने लगे कि मम्मी अब बाज़ार से बिल्कुल मत मंगवाया करो, हमारी प्लेट हफ्ते 10 दिन में घर पे ही तैयार कर दिया करो। तो मैंने नीचे समोसा रखा है और उस पर डाल दी है अपनी छोले की सब्ज़ी, और अब मैं इस पर डालूँगी अपना घर का दही, 2 चम्मच दही डाल दूँगी तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और इस पर अपने हल्के से बेसिक मसाले डाल दूँगी, क्योंकि जो स्टफिंग में नमक मिर्च है और जो छोले की सब्ज़ी में है, दही डालने से उसका थोड़ा असर कम होगा। तो दही के हिसाब से मैं थोड़े मिर्च मसाले इसमें धनिया नमक और मिर्च इसमें हल्की सी डाल दी है, तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास आज केचप वगैरह नहीं था, हरी चटनी भी नहीं थी, क्योंकि इन दिनों में हरा धनिया मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने घर के ही बचे रखे हुए सामान से हमने तैयार की है बिल्कुल होटल वाली प्लेट। तो अभी जानते हैं बच्चों का कि बच्चे क्या करते हैं। तो जी चलिए प्लेट हमारी तैयार हो गई है, अभी चलते हैं बच्चों के पास। तो जी बच्चे बड़े खुश हो गए थे, लेकिन सबसे पहले चेक किया था किंसू ने, और किंसू के एक्सप्रेशन जानकर बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। मेरी किंसू का और इन बच्चों का तो पेट ही नहीं भरा इस समोसे। मैंने फिर दोबारा एक प्लेट और तैयार की और फिर हमने यही खाया, खाना तो खाया ही नहीं। तो जी इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। कैसा लगा हमारा व्लॉग, हमारे समोसे, हमारी प्लेट, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।